Morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6. As you know, our second chapter whole numbers is running. आज हम हमारी एक्सरसाइज 2E स्टार्ट करेंगे और जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको 2-3 बातें जो है वो मैं इस एक्सरसाइज के साथ साथ ही बताता रहूँगा। तो इसमें देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट में आपको 0 को डिवाइड करना है 39 से। तो याद रखना 0 को यदि आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं 975 से, तब भी इसका आंसर क्या होगा, 0। साथ साथ जो भी रूल अप्लाई होते जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बताता जाऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको इंट्रोडक्शन को करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 5 को 5 से डिवाइड कर लिया, मतलब सेम नंबर को जब हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए क्या है, 701 माइनस में 1869 डिवाइड बाय 1869। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 701 माइनस 1869 को डिवाइड करना है 1869 से, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे और फिर 701 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 700। इसी तरह पार्ट नंबर 5 देखिए, 3278 डिवाइड बाय 3278 और माइनस में क्या है 5098 डिवाइड बाई 5098। ये भी यही है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 1, फिर माइनस सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत इजी था। और अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। रिप्लेस द लेटर बाय ए सूटेबल न्यूमेरिकल टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। आपको देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों पार्ट्स में कोई ना कोई एक लेटर है जिसकी वैल्यू आपको अपनी इस स्टेटमेंट को देख करके खुद पुट करनी है कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। सारे पार्ट्स आपको आते हैं। देखो 0 को हम b से डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। तो आपको ये पता होगा यदि हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, वी शुड रिप्लेस b एज एनी नंबर। हम किसी भी नंबर से b को रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर देखिए 48 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1। तो इसलिए वी हैव n इज इक्वल टू 1। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर 0 है। तो आपको पता है किस केस में 0 आता है, जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी से भी तो आंसर 0 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ p के प्लेस पे क्या शिफ्ट कर देंगे, 0। तो हमारा थर्ड पार्ट में जो p की अननोन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 0। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या गिवन है, m डिवाइड बाय 708। इसका आंसर भी 0 है। तो इट मींस p भी m के प्लेस पे भी हमें क्या रखना होगा, 0, क्योंकि 0 को हम 708 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो सेकंड था वो फर्स्ट से भी इजी था। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें ये ट्रू लग रहा है या फॉल्स लग रहा है। जो भी आपको करेक्ट लगेगा और जो अकॉर्डिंग टू रूल होगा वही आपका आंसर आपने लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रू लग रहा है तो आपने ट्रू लिख दिया, पर उसका लॉजिकली जो फैक्ट है वो भी ट्रू होना चाहिए। तो अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं। एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर 2 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर्स गिव्स 2 कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स। तो ये आप एक बार इसको ध्यान से देखोगे, एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये पूछा गया है कि यदि हम किसी 2 डिफरेंट डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या वो 2 कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स भी अराइज करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए देखो हम लेट कर लेते हैं, सपोज कीजिए, वैसे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, और वो ट्रू क्यों हुआ उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मान लो a और b की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लो सपोज करो आंसर क्या आता है, c आता है। इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, c के। तो अब आप याद रखना जब हम c को
ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो ये देखो डिवीजन फैक्ट है ये। इसी तरह से जब हम सी को डिवाइड करेंगे बी से तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो ये आप अब समझ चुके होंगे। एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर। तो देखो ये दो नॉन जीरो होल नंबर है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो होल नंबर्स गिव्स टू कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स। तो देखो ये टू कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स हमें गिवन है, तो इसलिए हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड, देयर आर नो, यहाँ ध्यान देना, देयर आर नो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स a b and c such that a is divided by ब्रैकेट लगी है b डिवाइडेड बाय c इक्वल है a डिवाइडेड बाय b। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पर आप याद रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती है। पर इसमें ये देखिए देयर आर नो डिस्टिंक्ट, नो इन्होंने खुद कह रखा है कि ऐसी ए बी सी की कोई वैल्यू नहीं है जिससे कि ये ट्रू हो, तो इसलिए हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। यदि ये यहाँ पे नो ना लिखा होता तो फिर हम इसको क्या लिखते, फॉल्स लिखते। अब देखो थर्ड पार्ट, इफ ए होल नंबर p इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर q, यदि हम p को डिवाइड करते हैं किससे, q से, जैसे ही हमने p को डिवाइड किया q से तो देखो ये बनेगा p डिवाइड बाय q। एंड आगे की जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, q इज लेस देन p, मतलब जो q है वो p से क्या है, सॉरी q इज ग्रेटर देन p, इसका मतलब जो q की वैल्यू है वो p से ग्रेटर देन होनी चाहिए। मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया 5/7, ठीक है, जिसके अंदर देखो q जो है वो ग्रेटर देन है किससे, p से, p की वैल्यू हमने क्या ली है 5। देन अब आपको ये बताना है कि क्या p डिवाइडेड बाय q, जो हमने ये 5 को 7 से डिवाइड किया है, इज ए होल नंबर, तो क्या 5/7 होल नंबर होगा, नो इट इज नॉट ट्रू। तो इसलिए इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द क्वोशिएंट 1, ये ट्रू है। यदि हम किसी भी होल नंबर को किसी सेम उसी से ही डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1। जैसे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, What must 789 be multiplied by to give 7897890? आपको ये बताना है कि हमें 789 की किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो ये आ जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेट कर लेते हैं, लेट बी मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद x, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 789 की हम मल्टीप्लाई x से कर दें तो इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, 789 तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो नंबर कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में डिवीजन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 7890 डिवाइड बाई 789। अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आप इसको सिंपल डिवाइड भी करके दिखा सकते हो यहाँ। तो ये देखिए 789 से डिवाइड करेंगे, पहले 1 की टेबल पे जाएगा ये, तो 789। अब यहाँ 7 नीचे लेके आएंगे, फिर ये देखो इससे ग्रेटर देन है तो 0 लगा दो, फिर 8 लेके आओ, फिर भी ये इससे ग्रेटर देन है, फिर 0 लगा दो, फिर ये क्या है 9, तो 9 लाएंगे तो ये 1 की टेबल पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 789। अब क्या आएगा 0, तो ये 0 भी ऊपर आ जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 10010। तो 10 रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा वो क्या होगा 10010। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए MCQs क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने ये नहीं समझना कि ये MCQ क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन साथ आएंगे, आपके साथ आपके एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। इन ए सम द डिवाइजर इज 173 and the quotient is 2544 means 2544
एंड द रिमाइंडर इज 60। व्हाट इज द डिविडेंड? आपको डिविडेंड बताने क्या है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए, जो हमारे पास जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इस डिविडेंड को जो यहाँ डिवाइड करने वाला होता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। और जब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा, या ऊपर या इधर जहाँ भी लिखते हो आप वहाँ भी लिख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो लास्ट में बच जाएगा उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब डिविडेंड इसके अकॉर्डिंग, इसको फॉलो करते हुए हम डिविडेंड का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर। देखो डिविडेंड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम डिवाइजर की और जो हमारा क्वोशिएंट है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में क्या होगा, रिमाइंडर। तो आप रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में डिवाइजर आपके इक्वल किसके इक्वल दे रखा है, 173 के। क्वोशिएंट किसके इक्वल है, 2544 के। और प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल है, 60 के। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले हम 2544 की मल्टीप्लाई 173 से करते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इसी तरह से 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 7 2 जा 14 प्लस 3 17। इसी तरह 1 से करेंगे तो 4 4 5 2। अब देखो 2 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, फिर है 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 1 22, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, और 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो है 440112। और फिर हमें इसके अंदर 60 भी ऐड करना है। तो जब हम 60 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 6 प्लस 1 7 1 0 4। तो इस तरह से ये हमारा डिविडेंड होगा। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर हमारा है बी 440172, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, ए सिनेमा हॉल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ईच रो मस्ट हैव 36 सीट्स। हर रो के अंदर 36 सीट्स जो हैं वो तो होनी ही चाहिए, जरूर से जरूर। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू सीट 600 पर्सन्स एट ए टाइम। तो एक टाइम में 600 पर्सन्स को बैठाने के लिए बताइए आपको मिनिमम से मिनिमम मतलब कितनी रोज तो बनानी ही होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। आप 600 को डिवाइड कर दोगे 36 से, क्योंकि हर रो के अंदर 36 पर्सन्स बैठने चाहिए। और तो हमें हमारे पास टोटल 600 वन टाइम में हमें पर्सन्स को सीटिंग करवानी है। तो आपको बताना होगा कि मिनिमम जो रोज होंगी वो कितनी होंगी। तो 36 को जब हम 600 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 1 पे इसको सबसे पहले हम करते हैं तो 36 1 जा 36। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 4 फिर 1, ठीक है, और 2 आएगा, सॉरी 24। अब 0 हम यहाँ ले लेंगे। अब 36 है तो 6 3 जा 18, तो 6 पे हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 216, तो ये हो जाएगा 216। 6 पे करने के बाद फिर यहाँ ये देखिए आप 0 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और फिर हमारे पास 0 आएगा। फिर यहाँ डेसिमल लगा देंगे, फिर 6 पे करेंगे, फिर 216, फिर 24। तो इस तरह से ये 666 चलेगा। तो अब आप ये देख सकते हो 16.666 को
16 रो तो कंप्लीट हैं, पर जो बाकी के जो बच जाएंगे उन्हें भी हमें नेक्स्ट रो के अंदर ही अरेंज करना होगा। तो इसलिए हमारे पास जो मिनिमम रोज होंगी वो कितनी होंगी, 17 तो हमें बनानी ही बनानी है, जिससे कि 600 पीपल आराम से उसके अंदर बैठ सके। तो इस तरह से आपकी जो ये एक्सरसाइज थी 2E, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको फिर भी किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।